प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरी लाइफ में किस तरह से काम किया है। हालेलुया। तो मेरी टेस्टिमनी इस प्रकार है कि जब 2020 था, तब उस समय कुछ ऐसा मेरी लाइफ में हुआ कि मैंने सोचा कि अब मेरी लाइफ पूरी ख़त्म हो गई है, और मैंने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग बना ली थी अपनी डेथ की। लेकिन मैं उससे पहले मैं बता दूँ आप लोग को कि मेरी मम्मी हिंदू है और मेरे पापा क्रिश्चियन हैं। तो मैं बिलीव दोनों पर करती थी, और बल्कि अगर मैं बोलूँ तो तीनों धर्म पे करती थी। मतलब मेरा कोई वो नहीं था कि हाँ यही सच्चा परमेश्वर है। तो जब मैंने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग बना ली थी, क्योंकि उस समय मेरे मम्मी पापा मेरी पूरी फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब मेरी फैमिली ने मुझे छोड़ दिया, तब तो मेरा रहने का, इस दुनिया में रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। मैंने पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग बना ली थी अपने लिए कि मैं इस तरह से मरूंगी, इस तरह से मैं ऐसे लूँगी, मतलब। तो मैंने सोचा था कि मैं ब्लेड लूँगी और उससे अपनी नस काटूँगी, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। मैं कंबल ओढ़ के सो जाऊँगी उस समय। तो जब मैं अपने रूम में जा ही रही थी अपने, मतलब उस चीज़ में, तब क्या हुआ कि तब मैंने परमेश्वर से पूछा। मैंने कहा कि अगर कोई सच्चा परमेश्वर है, अगर कोई है जिसने इस दुनिया को बनाया है, अगर कोई है जिसने मुझे बनाया है, तो वो मुझे बचा सकता है, तो वो मेरी लाइफ को बचा लेगा। तो मैंने ऐसा बोला। उस समय क्या हुआ, उस समय मुझे परमेश्वर की आवाज़ आई, और जब मुझे परमेश्वर की आवाज़ आई तो मैंने कहा कि कौन है आप, मतलब कौन है। क्योंकि हम लोग, मैं बताऊँ मैं सबको कि मैं बिलीव सब पे करती थी। मेरा कोई एक पर्टिकुलर परमिशन नहीं था कि हाँ मैं इसी पर बिलीव करूँ, मैं सब पर बिलीव करती थी। तो मैंने पूछा कि आप कौन हैं। मुझे पता है क्या आवाज़ आई, मुझे आवाज़ आई कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मेरी बेटी, मुझे दुनिया ने तुझे छोड़ दिया तो छोड़ दिया, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ। जब ये मुझे आवाज़ आई तो मैंने परमेश्वर से पूछा कि आप कौन हैं। तब उस समय मुझे आवाज़ आई कि मैं यीशु हूँ, मैं यीशु हूँ। और उस समय मेरी आंखें पूरी भर गई थी, मैं इतना रोने लग गई उसी टाइम। फिर मैंने जो सोचा था प्लानिंग प्लॉटिंग का, मैंने कहा कि ओके हम फिर से, मतलब मुझे लगा कि शायद मैंने कोई शक किया है कि मेरे मन में ऐसी आवाज़ उठ रही है, ऐसा कुछ है नहीं। तो मैंने कहा ओके मैं क्या करती हूँ, मैं 2 दिन तक और देख लेती हूँ। अगर 2 दिन में ही मुझे फिर से ऐसी आवाज़ आएगी, तब तो मैं मान लूँगी कि हाँ सच्चा परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। और अगर नहीं हुआ ऐसे, तो मैं तो फिर अपने प्लान को फिर आगे बढ़ाऊँगी कि मतलब मैं अपना नस काटूँगी और फिर सब ख़त्म हो जाएगा। तब मैंने 2 दिन और वेट किया। उसके बाद में मुझे परमेश्वर ने वचन के द्वारा बात की कि जब मैं लोगों के स्टेटस देख रही थी, तो स्टेटस देखते देखते एक वचन आया कि चाहे माँ तुझे भूल गई हो, जो सगी माँ है तेरी, और चाहे वो तुझे भूल गई हो, लेकिन मैं तेरा परमेश्वर यीशु मसीह तुझे कभी नहीं भूलूँगा। उन्हीं दो दिन में ये वचन आया, उन्हीं 2 दिन में ये वचन आया। और उस समय भी मैं ऐसे ही रोने लग गई। मैंने कहा हाँ परमेश्वर, ऐसा ही मेरे साथ भी है कि मेरी फैमिली मुझे भूल गई है, लेकिन तू मेरे साथ है। तो मैं उस समय से मेरी लाइफ ऐसा चेंज हो गई, मेरी लाइफ ऐसा चेंज हो गई है कि मैं बता नहीं सकती कि मैं इतनी खुश हूँ। और मेरा डिप्रेशन सारा चला गया है कि मैं उसमें इतना डिप्रेस्ड थी कि मैं किसी को कुछ शेयर तक नहीं कर सकती थी। हालेलुया। लेकिन देखो प्रभु यीशु मसीह ने मेरी लाइफ में आके क्या किया है। इतनी बड़ी टेस्टमनी जो आज तक मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी लाइफ जहाँ मरने को थी, वहाँ परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरी लाइफ को फिर से जी उठाया। जैसे वो खुद हमारे लिए, इतना बड़ा पाप मैंने किया, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने मुझे माफ़ कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए ही इस दुनिया में आया था, वो हमारे लिए ही मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन बाद मृतकों में से जी उठा। बाइबल कहती है उसके अंदर कोई पाप नहीं था, वो निष्पाप था, लेकिन फिर भी उसने हमारे पापों को उठा लिया। कोई नहीं है जो हमारे पापों को उठा ले, और अगर कोई है तो अपने कर्मों के द्वारा दिखाए भी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ने अपने कर्मों के द्वारा दिखाया कि वो हमारे लिए बलिदान हुआ। उस क्रूस पर, उस सलीब पर, उस क्रॉस पर वो हमारे लिए बलिदान हुआ। मैं तो मैं एकदम शॉक हो गई कि ये क्या है, ये कैसे है कि सही में प्रभु यीशु मसीह ही है।
मैंने इतनी खोज की, फिर मैंने दोबारा पूछा कि परमेश्वर, अगर तू ही सच्चा परमेश्वर है तो मुझे बता, मुझे बता, मुझे बता। फिर सपने में, मेरे ड्रीम में पता है क्या है, मुझे मेरे ड्रीम में यीशु मसीह आए। यीशु मसीह आए, उसके बाद में उन्होंने कहा हाँ मैं ही हूँ जिसकी तू खोज कर रही थी। हालेलुया। मैं इतनी इतनी अमेज थी, मैं इतनी खुश थी। मैंने कहा कि जिस जिस तरह मैं इधर उधर भागती थी उनमें से कोई नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक है मसीहा, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो मुर्दों में से जी उठा है। उसके तुल्य ना तो कोई था, ना कोई है, ना कभी हो सकता है, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है। तो जिस तरह से मेरी लाइफ चेंज हुई, उस तरह से आपकी भी लाइफ चेंज होगी इस टेस्टिमनी को सुनने के बाद। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस।